कि आपका ढोर पंचायत में ऐसा मामला होता है कि चारपाई पर बॉडी को ले आना पड़ता है, वहीं ट्रैक्टर पर बारात जाता है। और आपका मित्र रहा इससे पहले पूर्व विधायक तौसीफ साहब, आप उसको लेकर के काम क्यों नहीं किए? जब आप 2016 में वोट मांगने गए थे तो लोगों को क्या कहते कि हम ये रोड पास हो गया, जब हम मुखिया बनेंगे तो ये रोड बना देंगे, अब तक क्यों नहीं बना? गांव का भी दौरा किया था लेकिन गांव में अभी भी नालियां नहीं बना। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कैसे करे? अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है कि आपने ढोर पंचायत में समप्ता लेटरिन हाउस नहीं बनाए हैं, इसलिए ढोर पंचायत की महिलाएं अक्सर रोडों में आकर के टॉयलेट करती है। नहीं, दीवारी जो बना है वहाँ जाकर के देख लीजिए। अच्छा, उनके सवाल में आपको बौखलाहट क्यों? अभी वर्तमान में जमीन सर्वे हो रहा है जी, और इन सर्वे के नाम से 7,000 रुपया ले रहा है किसी से मोटेशन करने के लिए। हाँ। किसी का पैसा खा करके मोटेशन नहीं करता है। हाँ। आखिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, ढोर पंचायत के वर्तमान मुखिया साबिर आलम साहब के घर में हूँ और अब वक्त आ गया है कि अपने मुखिया से सवाल करने का। उन्होंने अपनी 5 साल के कार्यकाल में ढोर पंचायत के लिए क्या क्या किया और अब तक उनके कार्यकाल में क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप तक जानकारी सबसे पहले हम साझा करेंगे। आप काफ़ी नेक दिल इंसान आपको मानते हैं, लोग कहते हैं, और आप जब पंचायती में जाते हैं तो किसी का पैसा भी नहीं लेते हैं, और दूसरा बात है कि आप पंचायती भी अच्छे से करते हैं। और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे यहाँ कुछ सवालात लेकर के आए हैं। मैं और मेरा जो वार्ड सदस्य है, हम लोगों ने पिछले 5 साल से जो पंचायत में अपना कार्य संभाला और किया, ये पब्लिक के सामने है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर वार्ड में गली नली जो कीचड़ से भरा हुआ था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अनुसार हम लोगों ने उस कार्य को पूरा किया। अब बाकी जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, हम लोगों को अवगत करा दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। सेकेंड फेज में जो पैसा आएगा, बाकी कार्य हम लोग पूरा करेंगे जी। अच्छा मुखिया जी, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपके फैमिली बैकग्राउंड में कितने सदस्य हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो आप हमको पूछ रहे हैं, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं मैट्रिक करने के बाद घर का स्थिति मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से हमने LIC का काम शुरू किया 2002 से। और LIC करते हुए जब लोगों के बीच में हमको जाने का मौका मिला तो लोगों ने हमारे कार्य को देखकर हमारे प्रति एक आश्वासन दिया कि नहीं, आप जैसे आदमी को समाज की ज़रूरत है, आपको समाज के हित के लिए आना चाहिए। जी, आपका जो कहने का अर्थ है कि आपको राजनीतिक में दिलचस्प नहीं था, समाज को दिलचस्प था, तभी आपको राजनीतिक में? जी। आपको दिलचस्प नहीं था राजनीतिक में? नहीं, हमको हम समझ रहे थे कि एक किसान का बेटा हूँ और अभी राजनीतिक में बहुत यानी इनकम का ज़रूरत पड़ता है, जिस के वजह से हमने। लेकिन पिछले 5 साल में किसी तरह का कोई आवाज़ हमारे पंचायत में नहीं निकला। ये आप समझ सकते हैं कि उस मामला कैसे रफा दफा हुआ, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और जहाँ तक सवाल जो अभी प्रत्याशी जो मुखिया का बनने जा रहे हैं, वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पंचायती में जाता है सरपंच साहब का मुँह ताकता है। देखिए, कहने वाला कुछ भी कहे, पंचायती में हक सबको है, ना कि सिर्फ एक मुखिया या एक सरपंच को। एक समाज को भी हक उतना ही है, एक अमीर को जितना हक है उतना उससे ज़्यादा एक गरीब को भी है, वो भी अपना बात को रख सकता है। तो जब कोई भी पंचायती में लोग बैठता है तो 4 तरह का बात होता है, तब जाकर के कोई एक निर्णय लिया जाता है। अब ये
किसी एक पर निशाना अगर साध कोई भी साधे तो ये उसका अपना कमअक्ली समझिए या फिर उसका जो भी समझिए। अच्छा मुखिया जी, आप पर एक और सवाल किया था कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आप ढोर पंचायत में कोई काम नहीं किए हैं। काम अगर हम नहीं किए हैं तो आप खुद आप अपने वार्ड में जाकर के देखिए, जो कल तक आपका रोड कीचड़ से भरा हुआ था, आज वो रोड आप पक्की से गुजर रहे हैं। लेकिन आज भी आपका ढोर पंचायत में ऐसा मामला होता है कि 4 पाई पर बॉडी को ले आना पड़ता है, वहीं ट्रैक्टर पर बारात जाता है। और आपका मित्र रहा इससे पहले पूर्व विधायक तौसीफ साहब, आप उसको लेकर के काम क्यों नहीं किए? एकदम 100% ये बात आपका सही है कि मेरे पंचायत में भाटा टोली टू महादेव जी की जो रोड है काफ़ी दयनीय है। हम सब उस रोड के लिए हमेशा विधायक जी के पास गए और वो रोड आपका सैंक्शन भी हो चुका है। किसी कारणवश टेंडर में कुछ गड़बड़ी हुआ था। मुखिया जी, जब आप 2016 में वोट मांगने गए थे तो लोगों को क्या कहते कि हम ये रोड पास हो गया, जब हम मुखिया बनेंगे तो ये रोड बना देंगे, अब तक क्यों नहीं बना? अब तक क्यों नहीं बना? सबसे पहले ये पंचायत स्तर पर ये रोड नहीं है, ये मुख्यमंत्री अंतर्गत आता है। तो मुख्यमंत्री जहाँ जो भी रोड हो मुख्यमंत्री वो विधायक फंड से होता है। लेकिन वहाँ अगर बात करें जहाँ बॉडी चार पाई पर गया था, गलियाँ भी नहीं बना अब तक। आपको तो हम पहले ही बोल दिए कि आप 7 निश्चय योजना अंतर्गत गली नली का जो काज है आप गांव में जाकर के घुस के देखिए। मेन रोड से आपको क्या पता चलेगा? आप गांव में घुस करके देखिए। गांव का भी दौरा किया था लेकिन गांव में अभी भी नालियाँ नहीं बना। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कैसे करें भाई? जिस तरह से हर वार्ड में हमको जो 12 लाख रुपया मिला मेरा मेंबर को और उसके साथ जो सचिव है उसको जो 12 लाख रुपया मिला हर वार्ड में, तो आप जाकर के वार्ड का जायज़ा लीजिए कि वो 12 लाख रुपया कहाँ कहाँ खर्च हुआ। आपको मतलब हक है, पूर्ण हक है, आप जाकर के देखिए। जिस तरह से अगर आपको हम कहें वार्ड नंबर 10 का 7 निश्चय अंतर्गत वार्ड नंबर 10 में आपका काम हुआ है। भाटा टोली मदरसा टोला में वो क्या कहते हैं सलीम साहब जो बीज गांव से रोड जाती है। उसके बाद आप आइए साहब वहीं क्या कहते हैं हाफिज कासिम साहब, उसके गांव में रोड बना है। फिर वहीं बगल में जाकर के देखिए पूर्व जो आपका वार्ड सदस्य था नूर आलम साहब, क्या कहते हैं उसके मतलब मस्जिद से लेकर के मेन रोड तक बना है। वहीं आप आ जाइए क्या कचालू टोला जो हमारे वार्ड मेंबर हैं क्या कहते हैं मुन्ना साहब, उसका गांव में मस्जिद से पूरब क्या कहते हैं क्या नाम है उसका भाई मंजूर आलम के घर तक, वहाँ उसका काज हुआ है। फिर आप वहीं मुख्यमंत्री सड़क से खलील साहब के घर तक आप जाकर के देखिएगा, तब ना ऐसे बोलने से नहीं होगा। सोलर लाइट वाला पैसा को खा गए हैं। 7 से 8 सोलर लाइट प्रत्येक वार्ड में लगना चाहिए, अब तक एक वार्ड में भी नहीं लगा है। जानकारी पहले होनी चाहिए कि सोलर लाइट कहाँ से आता है, कैसे आया है, तो आप जानकारी दीजिएगा ना। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सोलर लाइट नहीं है, ये क्या कहते हैं वेवर लाइट है। वेवर लाइट 3 स्ट्रीम लाइट, सोलर लाइट से पहले सोलर लाइट लगाया था, तब 3 स्ट्रीम लाइट लगाया था। आपने 3 स्ट्रीम लाइट पहले लगा दिया, सोलर लाइट अब तक नहीं लगाया। मेरे भाई पहले सुनिए, जिस तरह से क्या कहते हैं वेपर लाइट का जो हम काम किए हैं उसमें जो पंचम वित्त में जो पैसा आया था, पहले से हम लोगों के पास चिट्ठी था कि उस पैसा को आप रोड में या मतलब क्या कहते हैं नाला में खर्च कर सकते हैं। लाइट का ऐसा कोई प्रावधान पहले नहीं था। बाद में आज से 1 महीना पहले जब चिट्ठी आया उसमें कहा गया कि आप पंचायत में जो डिमांड है लोगों का उस हिसाब से उस पैसा को खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम पहले ही रोड में उस पैसा को खर्च कर चुके थे, अन्यथा मेरे पास पैसा नहीं था। बाद में मेरे पास कुछ पैसा आया जिसमें फिर कुछ लोगों से मशवरा किए तो कहा कि ठीक है जितना पैसा बचा हुआ है अभी तत्काल चौक चौराहा सार्वजनिक स्थल पर लाइट का काम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर पैसा सेकेंड फेज में आएगा, फिर उस हिसाब से काम किया जाएगा। कोई स्पेशल सरकार के तरफ से वो क्या कहते हैं ये नहीं है
कि इतना आपको हम दे रहे हैं, आप उसको लगाइए। वो अकाउंट पंचायत में जो पैसा है उसी हिसाब से खर्च किया जाता है। लाइट के अनुसार 3 लाइट जो लगना चाहिए था अब तक सभी वार्डों में नहीं लगा है। सब वार्ड में लग चुका है, एक भी वार्ड आपका खाली नहीं है। नहीं, हमने इससे पहले पोस्ट किया था तो लोग कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं लगा, हमारे वार्ड में नहीं लगा। वो नहीं लगा है तो मिस्त्री मतलब वो नहीं आया था 1-2 दिन, इसलिए नहीं लगा था, लेकिन आज के डेट में वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर अभी हम आपको जानकारी दे देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार का अभी जो प्लानिंग है सिर्फ डोहर पंचायत में ही नहीं, हर पंचायत में वो सोलर लाइट, हर गांव में जितने भी पोल हैं, एक के बाद दीगर जहां जहां ज़रूरत पड़ेगा सर्वे करा करके हर गांव मोहल्ला में सोलर लाइट लगने का काम होगा। और ये भी आपको हम बता देते हैं, आप किसी और भी पंचायत का मुआयना अगर कीजिएगा तो बहुत ऐसा पंचायत है जिसमें सोलर लाइट नहीं लगा है। कारण सुनिए, वहाँ पंचायत का मुखिया का दोष नहीं है, वो पहले उस पैसा को अपना पंचायत में दूसरे काम में खर्च कर चुका है, उसके बाद चिट्ठी आया है तो जो ही पैसा आएगा बेचारा फिर काम करेगा। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है कि आपने डोहर पंचायत में समपता लेटरिन हाउस नहीं बनाए हैं, इसलिए डोहर पंचायत की महिलाएं अक्सर रोडों में आकर के टॉयलेट करती है। नहीं, देखिए पत्रकार जी, सरकार बहुत कोशिश किया शौचालय प्रति, यानी कंटिन्यू हम लोग 6 महीना तक जितने भी हम लोग मुखिया, सरपंच का मेंबर, मुखिया का मेंबर, सब कोई सुबह मॉर्निंग उठ करके घर घर जा कर के लोगों को समझाया कि नहीं, हम लोगों को शौचालय बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी माँ बहन की इज्जत का सवाल है। बहुत प्रयास किए और लोगों ने बनाया और उस शौचालय का अभी इस्तेमाल हो रहा है। अब 1-2 परिवार अगर छूट गया है तो उसके लिए फिर सरकार उसका अभियान चलाएगा, वो बनेगा। अच्छा मुखिया जी, इलेक्शन आपका करीब आ रहा है, बस अप्रैल में 5वें चरण का इलेक्शन है। अब इस इलेक्शन में आप किस मुद्दे को लेकर के वोट मांगेंगे लोगों के बीच? मेरे भाई, हमारे पास तो आपको मतलब जो है ना, मुद्दा क्या है, हम यही जानते हैं कि पंचायत स्तर पर जो हमने विकास किया है ये लोगों के सामने में है कि हमने पंचायत के हित में क्या किया है। मेरा जो सदस्य है, मेरा जो मतलब क्या कहते हैं सचिव है या जो भी है मेरा कार्यकर्ता है, हमने पंचायत में लोगों के साथ क्या व्यवहार किया है, उसके साथ कैसा मतलब किस तरह से पेश आया है, ये लोगों के सामने में है। हम अगर अपना तारीफ़ खुद करें ये मेरे लिए शोभा नहीं देता है। अगर हम तारीफ़ करें, लोगों को मेरा पसंद नहीं है तो मेरा तारीफ़ करना। फिर भी अगर आप बाई चांस अगला मुखिया बन जाते हैं तो आपका सबसे पहले जो काम होगा कौन सा काम होगा? देखिए, हम तो हमेशा यही सोच करके चलते हैं कि अल्लाह पाक जब तक हमको हयात से रखे, और अगर दोबारा फिर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है तो ना मैं खुद और न मेरे साथ जो मेरा वार्ड सदस्य है, बगैर कोई काम किए हुए आज तक किसी से 1 रुपया किसी का ठगा है और न आगे ठगने का काम मैं करने दूंगा। यही मेरा नीति है। और साथ साथ जहाँ तक सवाल है पंचायत का विकास का काम, विकास क्या है? विकास यही है कि एक दूसरे को मेल मिलाप, मोहब्बत, भाईचारगी को बना करके रखे, यही हमारे लिए विकास है। हम तोड़ने का काम कभी नहीं किए हैं और न इंशाल्लाह कभी किसी को एक दूसरे से तोड़ने का काम करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है समाज को जोड़ने का, हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और यही हम लोगों का लक्ष्य है। विकास क्या है? आप और हम सब हैं तो विकास होना ही है जी। और विकास के मामले में आप जो सवाल किए कि आप जिस तरह से जल नल का मामला आया था, कुछ लोगों ने टिप्पणी किया था, अगर आप ईमानदारी से जायज़ा लीजिएगा, अगल बगल में आपका झिलझिली है, बगल में पलाशमनी है या और दीगर पंचायत है आपके सामने में है, आप उस पंचायत को घूमिए, अपना डोहर पंचायत घूमिए। आपका डोहर पंचायत में जल नल का पानी पिछले 1-2 महीना से लोग इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन अन्यथा वो संपूर्ण रूप से पाइप नहीं लग चुका है। मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ, नहीं लग चुका है, लेकिन आपका पानी का सप्लाई हो रहा है
और कहीं आप पंचायत में जाकर के देखिए, अभी तक पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं ठेकेदार से बार बार कांटेक्ट में हूँ कि आप जो भी कमी है उसको बहुत जल्द पूरा कीजिए, लेकिन इसमें होता क्या है कि कुछ पैसा जो योजना में फंसा हुआ रहता है, क्योंकि ये हाई लेवल का योजना है, जब तक ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा, लेबर मिस्त्री को पेमेंट नहीं होगा या पाइप वाले को पेमेंट नहीं होगा, तो वहाँ थोड़ा काम में बाधा आता है। लेकिन आपका पंचायत में जो जल नल का काम है और पंचायत से आप मुआयना कीजिए, पीछे नहीं है, मेरे हिसाब से आगे है। मनरेगा काम के अंतर्गत आपने कौन कौन सा काम किया? मनरेगा के अंतर्गत हमने क्या काम किया, सबसे पहले मैं उस शख्स को क्या कहिएगा, दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस जगह से वो आना जाना करता है उसके दरवाजे में सबसे पहला काम मनरेगा से किया हूँ। दूसरा, वो ये भी कहा है कि मनरेगा का एक भी काम हमको दिखा दे, तो मैं आज उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मनरेगा का काम आप सरकार भवन का जो बाउंड्री वाल जो बना है आप वहाँ जा कर के देख लीजिए। उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, डोहर मलानी मिडिल स्कूल का बॉन्ड 4 दिन। उसके सवाल पर हमको कोई बौखलाहट नहीं, उन्होंने सवाल किया तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो जहाँ चलता है वो देखिए मनरेगा का काम है, तो उसका वो तो आम आदमी है, वो तो सवाल करेगा ही तो मैं तो जवाब कहाँ कुछ कर रहा हूँ कि उसी के दरवाजे में मैं मनरेगा से काम कर चुका हूँ। उसके बाद फिर और जहाँ भी किया हूँ मैं उसको बता रहा हूँ ताकि उसको भी जानकारी हासिल हो जाए। अब नहीं जानकारी देंगे तो सही माने में हो सकता है वो और भी मतलब कहीं जगह बोल सकता है कि कहाँ हुआ है। तो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से कि मनरेगा का काम, मनरेगा मीन्स मिट्टी वर्क जी, मनरेगा मीन्स मिट्टी वर्क, मिट्टी वर्क। अपना डोहर पंचायत में हमको एक भी रोड नज़र ही नहीं आता है जो हम मिट्टी वर्क करें, क्योंकि चारों तरफ से आपका जो है ना पक्कीकरण से जुड़ा हुआ है जी। और एक सवाल है मुखिया साहब, अभी ये 7,000 रुपया अगर कोई देता है हमारे तरफ से, हम लोगों के तरफ से पूरा बैंडेशन है कि आपको रुपया 7,000 या 5,000 नहीं देना है, समझे। हर मंगलवार को सरकार भवन में हम लोग बैठते हैं, इसको कर्मचारी को लेकर के, वही आपका सर्वे अमीन भी रहता है, हम लोग वहाँ रहते हैं, आप लोग वहाँ पहुँचिए वहाँ उस दिन, ठीक है। अगर 5,000 या 7,000 लेता है तो सामने में हम रहेंगे, उसके बाद उससे बात करवाइए। बहुत सारे लोगों का हम लोगों को हम लोगों के पास जो आया तो उस हिसाब से हम लोग मतलब कर्मचारी से बात किया, सर्वे अमीन से बात किया, वो तो इनकार कर जाता है कि नहीं ये अफवाह, ये हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया साहब जो कि आपने कीमती वक्त दिया हमारे चैनल को, और आप डोहर पंचायत के प्रति जो काम किया था उस सारे काम को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों बने रहिए आप हमारे देहात की यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते।